कि अभी आपको यहाँ सुनने को मिला कि रजत खन्ना जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत सारी बातों को यहाँ रहस्य उद्घाटन करा। तो उसी के सिलसिले में हम एक सवाल करना चाहेंगे रजत जी आपसे कि वार्ड नंबर 13 के जो वर्तमान में पार्षद हैं ईश गुलाटी, और जहाँ तक मुझे जानकारी है उनके पिता जो अब दिवंगत हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्रों में से एक रहे वो सुदेश गुलाटी जी, उन्होंने भी अपना कार्यकाल बहुत बखूबी निभाया और कांग्रेस में रहे। वो ईश गुलाटी भी कांग्रेस में रहे। इन्होंने पहले कांग्रेस की टिकट से जो है चुनाव लड़ा था, बाद में बीजेपी के बरखिलाफ आज़ाद चुनाव लड़ा और जो है इस समय वार्ड नंबर 13 के वो पार्षद हैं। तो उस भाई का और गिन्नी वीर का आपस में कैसा तालमेल है जो आपके कहे अनुसार वो ईश गुलाटी जी की स्टैंप जो है इस्तेमाल कर रहा है अनाधिकृत रूप से? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, ईश गुलाटी जी एक अच्छे एमसी हैं, एक अच्छी पकड़ उनकी वार्ड 13 में। वो आज़ाद इलेक्शन लड़े, वो कांग्रेस इलेक्शन लड़े, वो जीते। पिछला इलेक्शन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ा और वहाँ वो जीते, वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट हारा। आज उन्हीं की स्टैंप वार्ड 11 में उनकी मर्जी से या उनकी मर्जी के खिलाफ जो वो बताएंगे, जो ये जांच का विषय, ये जांच का विषय या वो स्वयं बताएं, या वो स्वयं बताए कि मेरी स्टैंप का मिसयूज हो रहा है। गिनी विर्क जी कर रहे हैं। गिनी विर्क जी अपने आप को कहते हैं वो बीजेपी में हैं और उनको एक रॉ एजेंट का उपाधि या दर्जा दिया गया। ये किसने दिया था? हमारे माननीय विधायक साहब ने, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। किस वे में दिया वो मुझे नहीं पता, किस मूड में दिया, किस विचार में दिया, अच्छी सेंस में दिया, गलत सेंस में दिया, ये तो हम उनसे पूछ सकते हैं। और वो बीजेपी में होकर कांग्रेस के स्टैंप यूज कर रहे हैं या ईश गुलाटी जी बीजेपी में, मेरे को नहीं मालूम, आप लोगों को या शहर की जनता को ज्यादा मालूम होगा। एक तरफ वो कहते हैं सुमित्रा सिंह जी मेरी बुआ है, गिनी विर्क जी, विधायक जी कहते हैं वो रॉ एजेंट है। तो मुझे ये नहीं समझ आया वो बीजेपी के रॉ एजेंट है या कांग्रेस के रॉ एजेंट है। पर बुआ को तो वो छूट चुके हैं। नजदीकियां तो आज भी है सर, भांजा तो भांजा ही होता है। क्या बात है, आपने ये देखा मनमोहक बड़ा प्यारा अंदाज हमारे रजत खन्ना जी का कि शेर व शायरी भी ये कर लेते हैं और वही अंदाज अब जो इनका झलक रहा था। आखिरकार जो रिश्तेदारी होती है वो आज तक नहीं छूटती और ना ही छूटती है। तो आप अपनी बात जारी रखें, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये इसके ऊपर ईश गुलाटी जी को कोई कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ उनके खिलाफ, ईश गुलाटी जी गिनी विर्क के खिलाफ अगर उन्होंने स्टैंप नहीं दी, डीसी साहब को चिट्ठी दे जिसमें 500 से 600 आदमी के साइन हो। और प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, विधायक साहब से कहता हूँ, उस वार्ड में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको एक पद दिया हुआ है, ग्रीवनेस कमेटी मेंबर बनाया हुआ है। अगर ग्रीवनेस कमेटी मेंबर जो होता है वो लोगों की समस्या हल करता है, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। जो खुद ही लोगों के लिए समस्या बन जाए वो तो मेंबर होना ही नहीं चाहिए। तो क्या बात है। एक और बात इन्होंने बताई, यद्यपि सारे करनाल को बताया है कि गिनी विर्क के पास जो जिम्मेदारी भी है और ये जिम्मेदारी ऐसे नहीं मिलती जब तक करनाल के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका समर्थन ना हो, उसका हस्त सिर पर ना हो, तब तक जो है ऐसी जो ग्रीवेंसेस कमेटी की जिम्मेदारी अभी रजत जी ने बताई गिनी भाई के पास है, तो ऐसे नहीं मिलती। अब इसके अंदर क्या सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल हैं या नहीं है, ये तो एक जांच का विषय है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके पास फिर दोबारा से हम हाजिर होंगे। इस प्रकार के बहुत से रहस्य उद्घाटन रजत भैया की जुबानी आपको हम सुनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।